आज मैं शेयर करने लिए आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी, ना तो आपने पहले बनाई होगी और ना खाई होगी, यानी कि बिना गैस जलाए। ये आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर आई, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि घंटों में हो जाएगा आज। और खाने में जो पापड़ ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इस तरह के पापड़ आप बना लेते हैं, जो घर के ही कुछ सामानों से, बचे हुए सामान से बनाऊंगी मैं इस तरह से। तो एक भी पापड़ हमारा या टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जैसे टूट जाते हैं तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया से हमारे ये पापड़ बनेंगे। और इसके लिए ना हमें कोई गैस जलाना है, ना हमें इसके लिए मैदा या चावल का आटा, सूजी, हमें कुछ भी नहीं चाहिएगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है हमारी। तो इस तरह से तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करे बिना, तभी आपको समझ में आएगा पूरी वीडियो में कि किस तरह से मैंने ये पापड़ बनाए हैं, तो बिना टूटे फूटे। तो आइए इस तरह दे देती हूँ मैं। तो मैं बचे हुए सामान से बता रही थी कि बिना गैस जलाए, तो यानी कि आपके पास जब कभी भी टाइम मिले तो आप इस तरह से आलू को पहले से ही उबाल के रख ले। अगर टाइम कभी कभार क्या होता है कि अगर आलू बचे हुए हों तो उससे भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास पहले से ही आलू ये उबले हुए रखे थे, तो मैंने उसे अच्छे से छील के और मैंने इनको जो है कद्दूकस कर लिया है इस तरह से सारे। तो ये मेरे आलू हो गए हैं तैयार कद्दूकस करके इस तरह से। तो इसको देखो हम रखेंगे अब ये जो है साइड में। तो इस तरह से पहले लेंगे मिक्सी का जार, और मैं बताऊंगी इसमें और दूसरी क्या करना है हमें। तो हमें बस इतने ही लेना है इसमें, जितने कि हमें वैसे इसमें पीस जाए हमारे मिक्सी जार में। तो मिक्सी जार मेरा छोटा वाला है, तो इसमें डालूंगी मैं ये बचे हुए चावल। तो अधिकतर क्या होता है, सबके घर पे चावल बच ही जाते हैं। ये नहीं है कि हमेशा ज़्यादा बचते हैं, एक कटोरी चावल तो बच ही जाते हैं। तो आज हम उसी से ही पापड़ बनाने वाले हैं, एकदम सुपर टेस्टी हमारे पापड़ बनेंगे। तो आप इस मिक्सर के जार में थोड़े से चावल डाल दें, क्योंकि एक बार में ये पीस नहीं पाएगा, तो हम इसे 2 या 3 बैच में पीसेंगे। तो इस तरह से उसमें डाल देंगे, और हमें कुछ नहीं डालना है इसमें। और डालना है इसमें पानी। तो पानी आपको कच्चा नहीं डालना है, या तो आपके पास फिल्टर का पानी हो तो फिल्टर में डालना है फिल्टर का, नहीं तो पानी को उबाल के और उसको ठंडा कर लें तो वो डाल दें। तो कितने अच्छे से हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया, एकदम चिकना। इस तरह से हमें बिल्कुल पेस्ट पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। तो उसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में या बोल में निकाल लो, ये कढ़ाई में। तो मेरे पास ही पहले से ये कढ़ाई रखी थी, तो इसमें निकाल लिया मैंने। तो हमारे पापड़ जो बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। तो ये देखो मैंने दूसरा वेज भी इसमें पीस के निकाल लिया है ये इस तरह से। तो हमारा सारा जो मिक्सचर था वो हमारा सब पीस के आ गया कढ़ाई में। तो मैं कढ़ाई में बनाने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैंने कढ़ाई में निकाल के रखा है ये। कि आप लोग सोचोगे भी कि ये गैस पर रखूँगी, नहीं, गैस पे नहीं रखना, बिना गैस जलाए हमें आज ये पापड़ बनने वाले हैं। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा ये नमक। तो नमक हमेशा पापड़ में कम ही डालना होता है, तो कोई हम पापड़ खार वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। तो इसमें डाल देते हैं हल्की सी मिर्ची का पाउडर, ताकि हल्का सा थोड़ा सा तीखा पापड़ में टेस्ट अच्छा आता है। तो नमक और थोड़ी सी मिर्ची के पाउडर को हम अच्छे से मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेना है। तो इसे पीसने में तो पानी अपने हिसाब से ले लेना है, ना हमें ज़्यादा इसका बैटर करना है, ना ही पतला, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से हमें इसका जो हम डालेंगे तो इस तरह से हमारे फैल जाए। तो देखो कितने बड़े से हमारा ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो इधर ले ली मैंने ये पॉलीथीन इस तरह से। तो बिना, तो हमने इस पर क्या करना है, तो इस हाथ से थोड़ा साफ कर लेते हैं। वैसे फ़िलहाल तो साफ ही है ये। तो मैंने क्या करना है, अभी ले लेने हमें जो है हमने जो पीस कर रखा था बेटर। तो इसको लेंगे इतना इतना, थोड़ा थोड़ा सा, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। और इस तरह से हम इसको फैलाएँगे। तो इसको हल्का हल्के हाथों से इस तरह से फैला देना है। पास से दिखाती हूँ मैं इस तरह से। तो हम इसको गोल गोल से बनाने हैं। लग रहा होगा आपको कि मैंने पानी से पीसा है ये, तो ये टूट ना जाए, फट ना जाए। तो ये कुछ भी नहीं होने वाले हैं, बहुत ही हमारे बढ़िया पापड़ होने वाले बनने वाले हैं। तो इस तरह के पापड़ मैंने बनाए है। तो मेरे अब तक के पापड़ सबसे बेस्ट पापड़ निकले मेरे ये, बिना गैस जलाए। तो इस तरह से हमने देखो सारे पापड़ हमारे टूट के तैयार हो गए हैं ये बन के। तो इसको हम जो है धूप में सूखने देते हैं पूरे दिन के लिए। तो 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमें, तो कितने बढ़िया से हमारे पापड़ टूट के बढ़िया तरह से तैयार हो गए हैं। तो उसको ज़्यादा पतला पतला नहीं तोड़ना है, हल्के मोटे मोटे से। तो मैं ले आई हूँ ऊपर से उतार के। तो देखो कितने अच्छे से हमारे करारे एकदम सूख गए हैं ये, कितने बड़े से मैं दिखाती हूँ। एक भी पापड़ हमारा टूटा फूटा नहीं हुआ है, चटका नहीं है इस तरह से। तो वो थोड़े छुटाने में एक आध दो इस तरह से हो गया। तो कितने बढ़िया से हमारे पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से अगर बच जाता है उसमें सामान तो बनाइएगा और सबको खिलाइए। तो बहुत ही बढ़िया से ये हमारे पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। तो इसको मैं आपको लेकर दिखाती हूँ फ्राई करके, तो ये कैसे होते हैं। तो कितने बढ़िया से हमारे ये पापड़
बन के तैयार हुए हैं आलू और चावल के, यानी कि चिप्स बन गए हमारे। ये लग रहे हैं ना आलू के चिप्स ये। तो इस तरह से आज ये हमने चावल के चिप्स बनाए हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बढ़िया से सुखा लिए हैं। तो सुखाना जरूर चाहिए, नहीं तो इन्हें फंगस लग जाती है। अगर ये अच्छे से सूखो ना, तो पास से दिखाती हूँ, एक भी दरार नहीं है इसमें, चटका हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये कितने बढ़िया से बन के तैयार हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फ्राई करके। तो देखो कितने अच्छे से हमारे ये पापड़ बन के तैयार हो गए। तो इस तरह से अब इस बार होली पे बनाइए और सबको खिलाइए। तो कितने बढ़िया से हमारे ये पापड़ बन गए हैं। तो चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख के साथ इसे तल के और खिलाइए। तो इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो बहुत बढ़िया हमारे ये पापड़ बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं और भी दिखा देती हूँ तल के इस तरह से। तो ये कितने बढ़िया हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करिएगा, ताकि इसका आनंद और भी उठा सकें घर के ही कुछ बचे हुए सामान से। इस तरह से तो आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा कुछ नया लेकर आती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए देखो बिल्कुल अलग बिल्कुल नया लेकर आई हूँ। तो इस तरह से आप बनाइए और सबको खिलाइए। और पूरी वीडियो देखने के लिए हमेशा मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी हमेशा करती रहूँगी। तो ये पूरी वीडियो वॉच करा करो, तभी समझ में आता है किस तरह से मैंने बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ तोड़ के कितने बढ़िया से। थोड़ा सा ये देखो गीला रह गया अभी, सी लिया। तो मैं दूसरा पापड़ दिखाऊंगी। तो इसको बहुत अच्छे से सुखा कर रखना है, और आप साल भर के लिए स्टोर करके रखोगे तो इसको। तो इस तरह से देखो करारे हैं बिल्कुल। तो इस तरह के ये थोड़ा सा कोई कोई हमारा भी सही से सूख नहीं पाए ये। तो मैं जल्दी में ले आई थी, दूसरे दिन में